हेलो गाइस, एक बार फिर लकवा फालिस या पैरालिसिस के इस दूसरे वीडियो में जिसमें हम आगे चर्चा करेंगे उन फैक्टरों के बारे में जो पैरालिसिस के कारण के लिए जिम्मेदार हैं। जैसे पहला है बढ़ा हुआ शुगर, बीपी का बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना और कुछ हार्ट डिजीज। जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया था कि दिमाग कैसे कार्य करता है, ब्लड को कैरी करने वाली नसें कैसे हार्ट से शरीर के अन्य पार्ट तक पहुंचाती हैं और शरीर में विद्यमान दोनों रूट मार्ग, सेंसरी नर्व मार्ग रूट, मोटर नर्व रूट, जो अपना अपना सिग्नल शरीर से दिमाग को तथा दिमाग से शरीर के पार्ट्स को ट्रांसफ़र करती हैं, हमने उसके बारे में अच्छी तरह से समझा है। फ्रेंड, शरीर में जब शुगर का लेवल बढ़ता है तब हमारे ब्लड की विस्कोसिटी यानी चिपचिपाहटपन उसी क्रम में बढ़ता जाता है। जब शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ब्लड का विस्कोसिटी यानी चिपचिपाहट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे नसों में उसका फ्लो प्रॉपरली नहीं हो पाता है। और जैसे ही यह चिपचिपाहट वाला खून दिमाग की पतली नसों में जाता है तो वो पतली नसों से गुजर नहीं पाता है और वहीं पे वो फंस जाता है या उस नस को ब्लॉक कर देता है। बंद हुई नस दिमाग की छोटी से छोटी रचनाओं के ग्रुप को ब्लड सप्लाई करती है। उस ब्लड में पोषक तत्व ऑक्सीजन होता है जो उन रचनाओं के लिए बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन जब वो नस बंद हो जाती है तो उन रचनाओं को फ्रेश ब्लड या खून नहीं मिल पाता है, जिससे वह अपना काम करने में अक्षम हो जाती हैं या डेड होने लगती हैं। जो रचनाएं ब्लड की सप्लाई न मिलने से डेड हो जाती हैं तो फिर वो अपना काम नहीं कर पाती हैं या सिग्नल शरीर के उन हिस्सों में नहीं भेज पाती हैं जिनको वो कंट्रोल करता है। फिर क्या, शरीर का वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है। इसी को हम फालिस, पैरालिसिस, लकवा या अन्य नामों से पुकारते हैं। दोस्तों, अगर वो नस दिमाग के राइट साइड यानी दाहिने साइड में ब्लॉक हुई होती है तो उसका असर शरीर के लेफ्ट साइड यानी बाएं साइड में पैरालिसिस के रूप में दिखता है। और अगर दिमाग की नसें लेफ्ट साइड में पैरालिसिस बंद होती हैं या ब्लॉक होती है तो उसका असर राइट हैंड साइड यानी दाहिने साइड पैरालिसिस के रूप में दिखता है। और अगर दोनों साइड की नसें ब्लॉक हो जाती हैं तो शरीर के दोनों हिस्सों में पैरालिसिस या लकवा के रूप में हमको दिखाई देता है। इस प्रकार शरीर में ब्लड का शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाने से मरीज लकवा, फालिस या पैरालिसिस का शिकार हो जाता है। फ्रेंड, ब्लड प्रेशर बढ़ने का मतलब होता है कि नसों में जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसमें इतना प्रेशर आ जाता है कि नसों की दीवारों पर वो प्रेशर डालता है। लेकिन जो नसें होती हैं उसके फैलने की एक क्षमता होती है। ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाने से नसों के फैलने की क्षमता से अधिक उस पर प्रेशर आ जाता है, जिससे नसें फट जाती हैं और हेमरेज हो जाता है। अगर ये केस ब्रेन में होता है तो उसको ब्रेन हेमरेज कहते हैं। इस प्रकार अगर दिमाग के राइट साइड में ब्रेन हेमरेज हुआ है तो हमें लेफ्ट साइड में उसका पैरालिसिस देखने को मिलेगा, और अगर ब्रेन हेमरेज लेफ्ट साइड में है तो उसका असर हमें राइट साइड में दिखता है। लेकिन अगर ब्रेन हेमरेज दोनों साइड हुआ हो तो हमारे पूरे शरीर में पैरालिसिस दिखता है। नेक्स्ट कारण है बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का मतलब चर्बी। दोस्तों, ये कोलेस्ट्रॉल जब शरीर में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये खून को कैरी करने वाली नसों के अंदर के हिस्से को पतला कर देती है, जिससे जितना ब्लड उस नस के थ्रू फ्लो होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है और दिमाग की नसों के थ्रू उतना ब्लड
उन छोटी छोटी रचनाओं के पास नहीं पहुंचता है, जिससे वो पूरी तरह से स्वस्थ रूप से काम नहीं करती हैं। कहीं कहीं तो ये कोलेस्ट्रॉल इतना जमा हो जाता है कि 80 से 90% नस को ब्लॉक कर देता है और पर्याप्त मात्रा में खून दूसरे साइड उन छोटी छोटी रचनाओं के पास नहीं पहुंचता है, जिससे वो काम करना बंद कर देती हैं और फिर पैरालिसिस हो जाता है। इसको हम स्ट्रोक या इस्कीमिया कहते हैं। इसमें भी अगर नसें राइट साइड में ब्लॉक हुई है कोलेस्ट्रॉल की वजह से, तो पैरालिसिस लेफ्ट साइड में दिखेगा, और अगर लेफ्ट साइड की नसें ब्लॉक हुई हैं तो पैरालिसिस राइट साइड में दिखेगा, और अगर दिमाग की दोनों साइड की नसें कोलेस्ट्रॉल की वजह से ब्लॉक हुई हैं तो पैरालिसिस शरीर के दोनों हिस्सों में दिखेगा। अगला कारण है हार्ट रोग। हार्ट रोग में जैसे वेंट्रिकुलर फ्लटर, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या कार्डियोवैस्कुलर एथेरोस्क्लेरोसिस शामिल है। दोस्तों, जब हार्ट में वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या फ्लटरिंग होता है तो उस केस में वहाँ पे ब्लड क्लॉट के रूप में बनने लगता है या ब्लड के छोटे छोटे थक्के बनने लगते हैं। ये थक्के ब्लड की नसों के थ्रू दिमाग तक पहुंचता है और ये थक्का या क्लॉट दिमाग की नस को बंद कर देता है। फिर क्या, वही जो नस ब्लॉक होती है वो अपने छोटे छोटे हिस्सों में जो सप्लाई देता है उसको खून की सप्लाई नहीं दे पाता है, जिससे वो छोटी छोटी रचनाओं का ग्रुप काम करना बंद कर देती है या डेड होने लगती है, और इसी वजह से पैरालिसिस होता है। अगर लेफ्ट साइड में है तो राइट में पैरालिसिस दिखेगा, लेफ्ट साइड में है तो राइट साइड में पैरालिसिस दिखेगा। अगर दोनों साइड में चोक हुआ है या क्लॉट बंद किया है नस को, तो शरीर के दोनों हिस्सों में पैरालिसिस दिखेगा। इस रोग को ब्रेन स्ट्रोक भी कहते हैं। इस तरह दोस्तों, आज हमने आपको लकवा, फालिस या पैरालिसिस के उन सभी कारणों के बारे में बताया है, जिसको आप सोच के समझ के आप निर्णय ले सकते हो कि आपको इस तरह की बीमारियां तो नहीं हैं। अगर हैं तो आप शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल की रेगुलर दवाइयाँ लेते रहें, अदरवाइज भविष्य में आपको भी इस मुश्किलों से सामना करना पड़ेगा। धन्यवाद।